नमस्कार, स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से और आज स्पॉटलाइट में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में तमाम मिथक तोड़कर सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही योगी सरकार अब जनता की उम्मीदों पर पूरा करने में जुटी है। योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में डबल एक्शन में नजर आ रहे हैं। गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई, मंत्री अफसरों पर लगाम के बाद अब योगी ने भ्रष्टाचार पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। एक के बाद एक कार्रवाई कर सरकार ने जता दिया कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले एक महीने में दर्जन भर भ्रष्ट अफसरों पर गाज गिर चुकी है। साथ ही आईएएस और आईपीएस अफसरों की तरह मंत्रियों को भी अपनी प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया है। इस आदेश और कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन योगी के इस एक्शन पर भी हमेशा की तरह विपक्ष का रिएक्शन आया है। समाजवादी पार्टी का कहना है पहले भी इस तरह के कदम उठाए गए थे, लेकिन ना तब असर हुआ था और ना अब असर होने वाला है। तो भ्रष्टाचार पर योगी का प्रहार कितना असरदार होगा, इसको समझेंगे, लेकिन पहले देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार और कामकाज में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए हैं। जहां बुलडोजर की गरज से माफिया सहमे हुए हैं। पिछले 20 दिनों में 100 से ज्यादा अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। वहीं दागी और भ्रष्ट अफसरों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। सीएम योगी खुद भ्रष्टाचार के मामले में एक्शन ले रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार के मामले में योगी सरकार ने 2 एडिशनल कमिश्नर रविकांत सिंह और भूपेंद्र कुमार का डिमोशन कर दिया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के अपर अभियंता शिवोम और बस्ती के असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर आशुतोष मिश्रा को भी निलंबित किया गया। वहीं बलिया पेपर लीक कांड में योगी सरकार ने पूर्व माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडे को निलंबित कर दिया है। बाराबंकी में सेल टैक्स विभाग की डिप्टी कमिश्नर सस्पेंड। गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार निलंबित। औरैया के डीएम सुनील वर्मा सस्पेंड। सोनभद्र के डीएम टीके शिबू भी सस्पेंड। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार लापरवाही के थे आरोप। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो कार्रवाई कर रहे हैं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, वो कोई नई कार्रवाई नहीं है। जब से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, 24 गुणे 7 कंटिन्यू भ्रष्टाचारी, आतंकवादी, बलात्कारी जो भी देश को विभाजन की तरफ ले जा रहे हैं, उनके प्रति योगी जी का बुलडोजर लगातार चल रहा है और ये कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। ये कार्रवाई निरंतर केंद्र सरकार में भी और उत्तर प्रदेश सरकार में भी लगातार चलती रहेगी। बता दें कि पिछले कार्यकाल में भी सीएम योगी ने दर्जनों आईपीएस और आईएएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की थी। दूसरे कार्यकाल में भी योगी अपनी सरकार की छवि ईमानदार और पारदर्शी बनाए रखने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कस रहे हैं। लेकिन सपा का कहना है योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार था, दूसरे कार्यकाल में भी भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। सरकार जनता के प्रति रवैया दुरुस्त करे। यूपी में कोई अपनी आवाज उठाता है या सरकार से कोई मांग करता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। पहले तो ये सरकार उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की है, ये जनता के प्रति ये जो रवैया है इनका, ये दुरुस्त करे और जो इनके ऊपर तीखा प्रहार कर रहा है, अगर वो सत्य के आधार पर प्रहार कर रहा है तो उनके ऊपर बुलडोजर चलना तय है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होना तय है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अगर ये बात अगर कह रहा हूं कि कम से कम अगर हम सच बोल रहे हैं तो हमारी आवाज को और आगे बढ़ाने के बजाय हमारी आवाज को अगर दबाया जाएगा तो नहीं काम चलने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्योंकि हम लोग और समाज अपने हक की आवाज उठाएगा, अपने हक की मांग करेगा और उत्तर प्रदेश की सरकार से नहीं करेगा तो किससे करेगा। कि उत्तर प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं कि हमेशा पुलिस के बल के ऊपर उनका बल प्रयोग किया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। कोई अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है, अपनी मांग करता है, सरकार के सामने अपनी मांग को रखता है। तो आज जो गाजियाबाद में निलंबन की कार्रवाइयां हुई हैं, जो विकास प्राधिकरण के लोग लिफ्ट पाए जा रहे हैं गलत तरीके से बिल्डिंगें बनाने में, या टैक्स की जो चोरियां हो रही हैं, कोई ये 2 महीने 3 महीने के प्रकरण नहीं है। ये आप ही की पिछली सरकार के लोग हैं जिनको आप कुछ चुने हुए लोगों के ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में करप्शन और क्राइम के खिलाफ योगी का एक्शन जारी है।
अफसरों से लेकर कैबिनेट मंत्रियों पर भी नकेल कसी जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति यूपी को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बना पाएगी, या फिर योगी के ये एक्शन पहले की सरकारों की तरह महज उपलब्धियों में सिमट कर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। भ्रष्टाचार पर योगी का प्रहार, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनील यादव, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और विनय मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत यादव जी आप ही से कर लेते हैं। ये जो एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, आदेश निकल रहे हैं कि मंत्रियों को भी अपनी सार्वजनिक संपत्ति का जो है सार्वजनिक रूप से उल्लेख करना पड़ेगा, सार्वजनिक ब्यौरा देना पड़ेगा। ये जो कार्रवाई है इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो उनका चलेगा, जो कल्याणपुर में उसका है, वकील का क्या नाम है उसका, ठाकुर का, कल्याणपुर में। सुनील जी, किशन फंसा है उनके पास। सुनील जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी है, हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। विनय जी, क्यों लगता है आपको कि ये कार्रवाई जो हो रही है वो चुने हुए लोगों पर हो रही है, चुन चुन कर कार्रवाई की जा रही है? अभी आपके प्रवक्ता को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा आपके ही कार्यकाल का, बीजेपी के कार्यकाल का ये सब घोटाले हैं और उन्हीं पर कार्रवाई हो रही, वो भी चीन चीन कर। देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। आज जिन लोगों को आज ये हटाने का काम कर रहे हैं, उनको बैठाने का काम भी तो इन्होंने किया है। पिछले 5 सालों में आपने देखा होगा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज ये कार्रवाई करके दिखा रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगा रहे हैं, आज इनको निलंबन कर रहे हैं। नहीं, कार्रवाई तो लगातार जारी है, ये तो आंकड़े बता रहे हैं और खुद उनके प्रवक्ता कह रहे थे। कम से कम उसको तो नहीं नकार सकते हो ना विनय मिश्रा जी? नहीं, जो कार्रवाई पिछले कार्यकाल में भी हुई है, आप कह रहे हैं पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई। एकदम बिल्कुल वो मत कहिए, तथ्यों पे कहिए थोड़ा। आप, मैं तथ्यों की बात कर रहा हूँ। आपने अगर पिछले 5 साल में उठाकर देखे तो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार कम नहीं बल्कि बढ़ चुका है। आज आप किसी भी विभाग में चले जाइए, नगर निगम में जाइए, केडीए में जाइए, आईटीओ में जाइए, कचहरी में जाइए, तहसील में जाइए, बिना लिए दिए आपका अगर कोई काम हो जाए तब आप उसको मानिए। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, ये केवल दिखावे वाली कार्रवाई है। इसमें 2-4 अफसरों पर कार्रवाई। अच्छा, डीएम को सस्पेंड करना, एसएसपी को सस्पेंड करना, जेल भेज देना, ये भी सब दिखावे की कार्रवाई है विनय जी? नहीं, आप ही बताइए। एक तरफ तो हम बैठाल के पहले तो उनसे कमवा रहे हैं। जब हमने देखा कि हमारी आय कम हो गई है, जब हमारी इनकम कम हो गई तो हमने क्या किया, उठा के सस्पेंड कर दिया। गजब के तर्क हैं विनय जी आपके। मतलब सरकार कार्रवाई करे, क्या सरकार को यदि पता चलता है कहीं भ्रष्टाचार का खुलासा होता तो कार्रवाई करेगी ना? क्या करना चाहिए उसको आपके हिसाब से? देखिए, भ्रष्टाचार बिल्कुल ठीक बात है। भ्रष्टाचार की कार्रवाई अगर करनी है तो सरकार को अपने जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनको लगाना चाहिए ना। हर विभाग में जाएं, पता करें वहां चल क्या रहा है। 1-2 पे कार्रवाई करने से, 1-2 को हटा देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होने वाला है। तो मतलब कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। आप ये कहिए ना, भ्रष्टाचार हो ही क्यों रहा है, उसको रोकने की दिशा में काम होना चाहिए। आप तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो गया, करने दिया, सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। करने दिया, बिल्कुल 5 सालों से क्या चल रहा है? अगर तो जो करने देता है वो कार्रवाई नहीं करता है। पहले की सरकारों का भी इतिहास रहा है। कार्रवाई करने में इतनी देर क्यों? कार्रवाई अगर आपको करनी है तो कार्रवाई इतना रुक के क्यों कर रहे हैं? कार्रवाई अब लगातार करते रहिए। अगर आप ये कार्रवाई कर रहे हैं तो स्वागत है इस कार्रवाई का, लेकिन ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए ना। आगे भी जो ये तो निरंतर प्रक्रिया है ना। आप तो कह रहे हैं पहले कार्रवाई हुई नहीं, ये तो पिछले 5 साल में भी हमने देखी, कार्रवाइयां तो होती रहती हैं, आगे भी हो रही हैं। लेकिन जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसका तो कम से कम स्वागत होना चाहिए कि उस दिशा में बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचार एक दिन में तो खत्म किया नहीं जा सकता। भ्रष्टाचार एक दिन में क्या है कि 100 दिन में भी खत्म नहीं होने वाला है। होने वाला ऐसा है कि जब सरकार किसी भी चीज की फीस बढ़ा देती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लीजिए आरटीओ में जाते हैं। आरटीओ में अगर आपको लाइसेंस बनना था, पहले तो लाइसेंस 500 रुपये बनता था, उसका रेट बढ़कर 1500 हुआ, फिर 3500 हुआ, आज 7000 हुआ। आज वो सब रहा है। ऐसा नहीं कि लाइसेंस नहीं बन रहे हैं, बिना टेस्ट दिए ड्राइविंग लाइसेंस सब बन रहे हैं, लेकिन क्या है, मेज के नीचे से, तो आप ये कार्य लिस्टिंग करके बता देते, सरकार की पोल खोल देते, कहने में और तथ्यों में। सुनील यादव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या?
सरकार नहीं जीरो जानता। टॉलरेंस की नीति पर चल रही है, पहले भी कार्रवाइयां हुई हैं, अब भी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं जो एक्शन आ रहा है? हालांकि समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस ये सिर्फ दिखावा कह रही है और ये भी कह रही है कि चीन चीन कर कार्रवाई हो रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जो कोई भी नई सरकार आती है तो शुरुआती दौर में धड़ाधड़ अधिकारियों को ट्रांसफर, तबादले, उनके खिलाफ कार्रवाई ये करती है। कोई एक रूटीन वर्क है, इसमें कोई बहुत महिमा मंडन करने जैसी कोई चीज नहीं है कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार कर रही, कुछ नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रहार तो कांग्रेस ने किया था जब आरटीआई एक्ट लागू किया था, वो भ्रष्टाचार पर असली प्रहार था, जिसको तो सिर्फ एक्ट लागू कर देने बीजेपी से की प्रहार हो सरकार गया लेकिन और तो सरकार कार्रवाई कर रही है, एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई एक अलग, कार्रवाई तो एक रूटीन प्रोसेस है किसी भी गवर्नमेंट को, चाहे कांग्रेस को, चाहे सपा की, चाहे भाजपा की, ठीक है, ये एक रूटीन वर्क है। लेकिन नहीं तो आप सबको एक तराजू में कैसे तोल सकते हो? एक सरकार पे 97,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, कैग की रिपोर्ट में आया बाकायदा, और कैग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि सपा के शासन में शासन नहीं कुशासन था। और यदि एक सरकार कार्रवाई कर रही है तो कम से कम निष्पक्षता की तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो है बेहतर है, कि हाँ इस सरकार में बेहतर रहा, पहले की भी हमने 2 सरकारें देखी हैं, बसपा की और सपा की, और दिशा में बढ़ रही है या वैसी चल रही है आपके नजरिए से कि वैसी वो सरकारें थी, वैसी सरकार ये भी है? नहीं, अगर योगी जी किसी मंत्री को भी बर्खास्त करते, संबंधित विभाग के किसी जो अपने राजनीतिक दल के जो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित नेता हैं उनके घर के पर बुलडोजर भी चला देते। आशीष मिश्रा के मामले में आपने देखा, तब तक कार्रवाई नहीं हुई जब तक सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन नहीं लिया, जब तक कोर्ट संज्ञान नहीं लेती तब नहीं काम करती। तो ये क्यों भूल जाते हैं जो बेटी यादव जी, ये क्यों भूल जाते हैं कि उसी एसआईटी ने सारे प्रमाण दिए जिसके आधार पर जमानत रद्द हुई? हाथरस में बेटी जलाई गई जब, तब तक सरकार नहीं जागी जब तक कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया। मतलब जब तक कोर्ट संज्ञान नहीं ले तब तक कार्रवाई नहीं करो, और जब कार्रवाई मतलब एक रूटीन वर्क करो तो उसको मीडिया महिमा मंडन कराना, ये आई थिंक तो क्राइम से या सरकार जो है, आप क्राइम पे कहां पहुंच गए यादव जी? क्राइम की स्थिति ये है इलाहाबाद के अंदर पिछले 1 महीने में 2 सामूहिक हत्याएं हो गई। ये इन चीजों पर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो इस समय बहुत बुरा चल रहा है। अच्छा, आप मुझे एक सीधे से सिंपल सवाल का जवाब दीजिए यादव जी, कोई किसी का मर्डर करने जा रहा है तो ये क्या उसके सिर पर लिखा हुआ है क्या? पुलिस एक्शन करे, ये होता है भाई। एक कोई सामूहिक कोई गैंग चल रहा हो, डकैती डाल रहे हो, है ना, तो उस तरह की घटना हो तो सरकार पे है कि भाई हाँ इस तरह के गैंग ऑपरेट हो रहे हैं, वहां से कार्रवाइयां हो रही हैं, बाकायदा पैसे लेके इनकाउंटर किए जा रहे हैं। ये सिर्फ एक तरफा ये बात कह देना कि दूसरी सरकारों ने कुछ किया ही नहीं और सिर्फ बीजेपी कर रही है, ये नहीं, हम नहीं कह रहे कि दूसरी सरकारों ने कुछ नहीं किया, अब तक होता ही रहा है, लेकिन तुलना तो की जाती है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। यादव जी भी वही कह रहे हैं और विनय मिश्रा जी भी, कंचन जी वही बात कह रहे हैं कि आप चीन चीन के कार्रवाई कर रहे हैं, ये सब दिखावटी है, होना कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार में कौन मंत्री पर कार्रवाई हुई? विभाग पर यदि भ्रष्टाचार 5 साल से क्यों हो रहा था, आपके ही शासन में हुआ तो क्यों होने दिया आपने? तो आपका दिखावा है। जीरो टॉलरेंस की जो नीति की आप बात करती हैं वो सिर्फ कहने की है, हो नहीं पा रहा उस दिशा में काम। कंचन जी। जी नहीं ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि बातें हो रही हैं, जीरो टॉलरेंस मतलब जीरो टॉलरेंस है, और ये बात बिल्कुल सभी को समझ में आ रही है। ये सभी लोग जानते हैं कि जब योगी जी का शासन चल रहा है तो ये सभी के हृदयों में जो लोग अवैध हैं, जो लोग अवैध हमारी भूमि पर अपना एक कब्जा किए हुए हैं, जताए हुए हैं, उनको ये पता है कि हमारे यहाँ आज नहीं तो कल बुलडोजर चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हम अवैध हैं, अवैध भूमि पर कब्जा हमारा है। तो ये खौफ होना चाहिए, सभी के हृदयों में होना चाहिए, और वो है। तो ये अच्छा है या बुरा है, खौफ हम देख रहे हैं कि विपक्ष के लोगों के पास है। विपक्ष हम तो देख रहे थे, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का जो वर्जन चल रहा था, भ्रष्टाचार पर वर्जन देना चाहिए था उनको, वो कह रहे थे बुलडोजर चीन चीन का कार्रवाई कर रहा है, इतना खौफ था बुलडोजर का, तो वो कह रहे थे आम जनता से रवैया ठीक करना चाहिए। वो खौफ तो हमने देख लिया, लेकिन भ्रष्टाचारियों में कब खौफ पैदा करेंगे आप?
भ्रष्टाचारियों में खौफ कब पैदा करेंगे? 5 साल निकल गए हैं, भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? अच्छा मुझे बताए, भ्रष्टाचार कैसे खत्म नहीं होगा? जब हमारे नेता हैं, मंत्री हैं, जब हमारे अधिकारी हैं, जब ये सारे वर्ग के लोग हैं, चाहे शासन हो या प्रशासन हो, अगर उनमें कड़ाई होगी, अगर उन्हें काम दिया जाएगा तो वो कैसे भ्रष्टाचार करेंगे? हर एक बार सरकार की नजर उन पर होगी कि आपको ये काम करना है और ऐसे करना है, हमें ये टारगेट तो चाहिए। कंचन जी, अगर पहले नेताओं को नजर नहीं थी, मिलता है, मतलब पिछले तो 5 साल अभी में तक ना नजर होती तो नहीं। क्यों भ्रष्टाचार हो जाता? नहीं, भ्रष्टाचार कैसे, आप कैसे कह सकते हैं भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ? आप ये बात कैसे प्रूफ कर सकते हैं? हमारे विपक्ष से ही मैं सवाल कर रही हूँ कि आप ये बात कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि आपके जैसा भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है? बहुत सारे भ्रष्टाचार को हमने खत्म किया है। चाहे मैं किसी प्रकार से भ्रष्टाचार की बात करूँ, अगर आपके द्वारा भ्रष्टाचार की बात करूँ तो जहाँ पर भ्रष्टाचार खत्म कहाँ हुआ है? ये तो आपकी कार्रवाई से साबित हो रहा है ना कंचन जी। पेपर लीक 8 से 7 बार हुआ है। हो जाती हैं, आपको पत्रकारों को जेल में डाला जाता है। सुनिए तो बलिया में तो पत्रकारों को जेल में डाला गया। पत्रकार आपके यहाँ जला दिए जाते हैं, जला दिए जाते हैं, जिंदा जला दिए जाते हैं आपके शासनकाल में। आपको याद नहीं है? आपको बिल्कुल भी याद नहीं है? एक बार अगर अगला स्त्री की अगर पत्रकार इस बात को बाहर निकाल रहे हैं, अगर पत्रकार सच को बाहर निकाल रहे हैं, आपको याद है? नहीं याद आया होगा आपको, आपको नहीं याद आया होगा। कीचड़ में कीचड़ को धो नहीं सकते हैं। आपको याद है आपके यहाँ पर भ्रष्टाचार होता था कि अगर स्त्री ने बात नहीं मानी, अगर ग्रामीण औरतों ने बात नहीं मानी तो शाहजहांपुर में उनको नग्नावस्था में 5 स्त्रियों को घुमाया गया था गांव में। हाथरस में बेटी को जलाया गया था, हाथरस में बेटी को जलाया गया। मुझे लगता है कि आप दोनों मुद्दे से इतर जा रहे हैं। हम भ्रष्टाचार पर ही बात कर लें, बेहतर होगा। कंचन जी, विनय जी, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए तो दोनों की बात भी जनता को समझ में आएगी। गुंडा एक्ट और गुंडों से लेकर के आप सब पर आइए, मैं सब पर बोलने के लिए तैयार हूँ। और आप लेकिन कंचन जी, कार्रवाई तो आपकी ने साबित कर दिया ना भ्रष्टाचार है, क्योंकि आप भ्रष्टाचार होगा तभी तो कार्रवाई कर रहे हैं ना। जीरो टॉलरेंस कहाँ से आ गया उसमें? ये तो पहले से ही विद्यमान है ना, ये हमारी पूर्ववर्ती सरकारों की कृपा है हमारे शासन पर, हमारे इस राज्य में, हमारे भारत में कृपा है जो हम कम कर रहे हैं। अब जाकर के उसका लेवल तो आपके 5 साल सरकार रही ना, पिछली सरकारों ने कितना भ्रष्टाचार किया था, किस पर कार्रवाई कर दिया आपने? कैग की रिपोर्ट में था 97,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है अखिलेश यादव की सरकार में। आपने कहा जांच कराएंगे, लेकिन आपने किस पर कार्रवाई की? मतलब भ्रष्टाचार अगर गोमती नदी पर होता है अखिलेश जी के द्वारा, तो उस पर भी जांच हुआ और निर्दोष नहीं निकले, वो दोषी ही निकले। चाहे मैं किसी भी प्रकार की बात कर लूं, भैया आप पर जांच होगी तो आप भ्रष्टाचारी निकलेंगे ना, और उसकी जांच हुई। आपके यहाँ पूर्ववर्ती सरकारों में हमारे शासनकाल में 2000 करोड़ की संपत्ति निकल के आ रही है, जो भ्रष्टाचारी है उनसे निकल करके आई। तो ये कम तो मुझे नहीं लगता ये कम है। अब शुरुआत फिर से हमारे शासनकाल की हुई है, 200 करोड़ निकल करके आ गई है। ये कहां से? ये सब पूर्ववर्ती सरकारों की कृपा है और वो हम कम करते चले आ रहे हैं। पहले तो कभी नहीं निकला, पहले तो कभी इलाहाबाद में एक बड़े माफिया की जमीन में गरीबों के घर नहीं बनाए गए, अभी बनाए जा रहे हैं। पहले तो कभी भी गरीबों को वो स्थिति नहीं की गई। किसी भी गरीब के हाथ में 2.5 लाख रुपए उसके मकान के लिए नहीं दिया। कोई नहीं सोचता। मैं ग्रामीण इलाकों में जाती हूँ, रहती हूँ, मिलती हूँ सबसे, कोई नहीं सोच नहीं सकते थे लोग। मैं भी नहीं सोचती थी कि सरकार के द्वारा हमें इतना कुछ भी मिल सकता है। हम कभी नहीं सोचते थे कि सरकारें हमें इस नजर से भी देख सकती है। लेकिन विनय जी, ठीक है कंचन जी, विनय जी, अब तो सीधे अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, बीच का रास्ता खत्म कर दिया है, तो भ्रष्टाचार तो कुछ कम हुआ ही होगा ना। आज सारे के सारे लोग से जल ले रहे हैं। कंचन जी जवाब तो ले लीजिए, उनकी भी तो सुन लीजिए। कंचन जी जवाब दीजिए। आपने कहा मैडम, हकीकत पे आकर देखिए कि किस तरह से कागजों पर प्रधानमंत्री आवास दिए जा रहे हैं और उनमें हर उस गरीब से जिसको प्रधानमंत्री आवास के नाम पर पैसा बांटा जा रहा है, वो चाहे डूडा हो, मैं प्रमाण हूं, मैं भी बता रहा हूँ, मैं प्रमाण हूँ, मैं भी। मेरी बात सुनिए, ये मत करिए 2 साल पहले, इतना झूठ मत बोलिए, इतना झूठ मत बोलिए। सुनिए तो सही, हम कैसे बोल रहे हैं? मतलब गलत बोले तो नहीं, ऐसे नहीं। मैं निवेदन के साथ आपसे कह रही हूँ कि आप कृपा करके चैनल पे झूठ ना बोले। और ये जो डिबेट देख रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उन्हें कंचन जी, ये बात बात तो आ जाने दीजिए। कंचन जी बात तो आ जाने दीजिए, वो कोई तथ्य रख रहे हैं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। कंचन जी बात तो आ जाने दीजिए प्लीज। सरकार द्वारा हो
प्लीज। या पुलिस के द्वारा सुनील जी भी इंतजार कर रहे हैं, मुझे उनके पास भी जाना है। एक बार जवाब आ जाने दीजिए कंचन जी, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। बोलिए विनय जी, कौन से तथ्य हैं आपके पास? पीएम आवास में कम भ्रष्टाचार हुआ? मुंह जुबानी जवा खर्च मत करना, आप तथ्य देना। आपने कहा मेरे पास है तो दीजिए, ले लीजिए ना कंचन जी, तथ्य तो आ जाने दीजिए सामने। आप क्यों डर रही हैं? यदि भ्रष्टाचार नहीं हुआ है तो क्यों डर रही हैं? आ जाने दीजिए तथ्य। जी विनय जी। कंचन जी, कंचन जी, कंचन जी, इतना बोलिए ना, कंचन जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी भाई। आप गलत नहीं बोल सकते ना। कंचन जी, विनय जी, विनय जी, मुझे मजबूरी में आप दोनों की आवाज डाउन करना पड़ेगी। प्लीज एक एक करके बोलिए। यादव जी, दोनों कह रहे हैं कि तथ्य हैं, तथ्य नहीं। क्या जो कार्रवाई सरकार को ऐसे कोई पारदर्शिता, जिस तरह से कह रहे हैं कि सीबीआई की तरह अधिकार देने की बात की जा रही है योगी सरकार द्वारा, कि ऐसा एक फॉर्मेट तैयार किया जाए कि भ्रष्टाचारियों पर सीधे कार्रवाई हो सके, तो ये इस दिशा में कदम उठाना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि भ्रष्टाचार पर बिना लाग लपेट के, बिना परमिशन लिए सीधे कार्रवाई कर सके एजेंसी। ना हमें सरकार से अनुमति लेने की जरूरत है ना किसी की। मैं एक एग्जांपल यादव जी, मैं आऊंगा आपके पास। यादव जी, यादव जी, देखिए, जो भ्रष्टाचार के नाम पर जो बुलडोजर वाली कहाँ बात चल रही है कि बुलडोजर चल रहा है, भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चल रहा है, अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, जो अपराधियों पर बुलडोजर चलने की बात कह रहे हैं, तो देखिए अपराधियों पर बुलडोजर चलाना ये कोई संवैधानिक हल नहीं है। ये मान लिया आप। संवैधानिक हल नहीं। किस सीआरपीसी की किस धारा में लिखा है कि किसी अभियुक्त के घर पे, किसी आरोपी के घर पर आप बुलडोजर चला देंगे, रहने और जीने का अधिकार को छीन लेंगे? ये लेकिन यादव जी, इतने लोगों पे कार्रवाई हुई, कोई भी एक कार्रवाई ऐसी साबित हुई कि गलत कार्रवाई की हो? शासन प्रशासन का खौफ भी तो होना चाहिए अपराधियों में। कर रही है, एक भी कार्रवाई ऐसी साबित हुई क्या? ठीक है, कंचन जी जवाब दे रहे हैं। कंचन जी जवाब दीजिए। कितने ऐसे आऊंगा विनय जी, आऊंगा नेता हैं सीधा सरकार पर आरोप है। कंचन जी जवाब है, और उसी के आधार पे मैं बात कर रही हूं कि जो कोर्ट है उसने सहमति जताई है कि जो लोग हैं वो कैसे मानेंगे, और उसका साथ दे रहे हैं। उसके पास इतना आदेश और इतना हक है कि अगर सरकार भी गलत करेगी तो उसे रोक सकती है, लेकिन नहीं, कोर्ट उसके साथ में है, उसके हर एक फैसले के साथ है। क्यों? और एक बात, दूसरी बात, तर्क यहाँ पे भी बिकता है ना। अगर जो लोग, जिन पर भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर चल रहा है, अगर वो लोग सही होते ना तो बिल्कुल बात है, उनके लिए एकदम प्राविधान है कि आप जाइए ना कोर्ट, जाइए वहां से जो भी बात है अपनी शिकायत, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराइए। आपकी चीजों को यादव जी, कार्रवाई पिछले 5 साल से चल रही है, एक भी मामले में ऐसा आया कि गलत कार्रवाई हुई? आरोपी हैं क्योंकि वो अवैध जमीन लेकर के अपराध की सजा, किसी अपराध की सजा तो मतलब वो अपराधी है, उसको अवैध मकान तानने की इजाजत है, किसी की जमीन पे कब्जा करने की इजाजत है। वो भी तो कानूनी कार्रवाई के दायरे में ही हो रही ना। वो भी बुलडोजर भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में ही चल रहा है ना। यदि अवैध जगह पे बनाया है तो कार्रवाई हो रही है, उसमें क्या आपत्ति? 30 सेकंड दीजिए मुझे, 30 सेकंड। जी 20 सेकंड दिए आपको, बताइए। मैं कंचन जी से एक बात पूछना चाहता हूँ। इन्होंने बोला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो मैं इनको बता दूं, पिछले 2 साल पहले, कोरोना के आने से पहले, मैंने समाज कल्याण विभाग में 3000 रुपए घूस देके प्रधानमंत्री आवास में एक फाइल दी, जिसमें 2.5 लाख रुपए सैंक्शन हुआ। मालूम है आपको विनय जी? विनय जी, आपको मालूम है आपको रिश्वत देना भी अपराध है। रिश्वत लेना तो अपराध है ही, देना भी अपराध है। और आप क्या संदेश देना चाह रहे हो कि आप जैसे लोग रिश्वत देते हो, रिश्वत दे के काम कराते हो, आपको नियम अनुसार काम कराना चाहिए। आप क्या बताना चाह रहे हो कि आप बढ़ावा दे रहे हो रिश्वत को? विनय जी, क्या बात कर रहे हो आप? क्या रिश्वत को बढ़ावा दे रहे हो क्या आप पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आप पैसे दे के काम करा रहे हो किसी विभाग से, और बड़े जोश में कह रहे हो, यहाँ पे खुलासा कर रहे हो, और अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ। तो आप गलत काम करा रहे थे क्या विनय जी? आप गलत काम करा रहे थे क्या? अभी तक मैंने उसमें पैसे नहीं दिए, इसलिए अभी तक वो पैसा सैंक्शन नहीं हुआ है। मतलब आप घुमा रहे हैं। देखिए, आप घुमाने लगे। बहरहाल अब समय भी इजाजत नहीं देता कि हम इस चर्चा को आगे जारी रखें, इसलिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो भ्रष्टाचार पर कार्रवाई होनी चाहिए और एक संदेश जाना चाहिए सरकार का कि वो 0 टॉलरेंस
की नीति पर आगे काम बढ़ रही है, उस पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार को जड़ मूल से भले ही खत्म ना कर पाएं, लेकिन उस दिशा में बढ़ते कदम लोगों में विश्वास पैदा करते हैं और शायद योगी सरकार ये महसूस करती है और इसलिए मुझे लगता है कि वो लगातार कार्रवाइयाँ कर रही हैं। ऐसी कार्रवाइयों में चीन करना हो, ये भी ख्याल रखना चाहिए सरकार को, अपना पराया ना देखा जाए, जो भ्रष्ट है उस पर कार्रवाई की जाए। ऐसी योगी सरकार से उम्मीदें भी जनता को, और उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल स्पॉटलाइट में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।